आंदोलन झारखंड राज्य नेता प्रतिपक्ष सेना की नमस्ते आधा सेना से अबन भूकंप के तगुल मातान इसी में मुख्य अतिथि बाबूलाल मरांडी साहब की स्वागत कीजिए। कितना गौरव का क्षण है। आज तक हम लोग भारत में जहाज नहीं बनाते थे। भारत भले आजाद हो गया 1947 में, आज 2026 है। लंबा समय होने के बाद भी हम सब लोग बाहर से ही सब कुछ आयात करते थे, बाहर से ही मंगाते थे। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई देश को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। हमारी जो न्यूनतम जरूरतें हैं, जो हम यहाँ कर सकते हैं, वो हम यही पैदा करें, उसको हम यही बना रहे। उसके लिए हमको बाहर से नहीं लाना पड़े। पहले हम लोग मोबाइल भी खरीदते थे तो विदेशी मोबाइल आता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, अब भारत में ही अब मोबाइल भी बन रहा है और भारत के बनाए हुआ मोबाइल ही हम सब लोग खरीद भी रहे हैं और दुनिया के देशों को भी बेच रहे हैं। तो मैंने इसलिए आप सबको कहा कि हमें प्रधानमंत्री की मन की बात को जरूर सुनना। हम सुनेंगे तो कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं सिर्फ जहाज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहूंगा कि हम सब लोग भी कैसे विकास होगा, कैसे तरक्की होगा। सरकार के जिम्मे जो काम होता है, अभी जैसे बता रहे थे कि यहाँ विद्यालय में कमरा नहीं है, जितने बच्चे हैं इस गाँव में, तो जरूर हम सब लोग भी प्रयास करेंगे कि विद्यालय में बच्चे हैं उस अनुपात में विद्यालय में कमरा होना चाहिए, ताकि बच्चे हर मौसम में बैठ करके अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन ये काम तो सरकार का है। लेकिन जब सरकार विद्यालय भवन बनाएंगे, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने का काम किनका है? हम सब लोगों का है। हम लोग बच्चे को नहीं भेजेंगे, वहां नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चे क्या करेंगे मास्टर? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम सब लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ लिख जाएंगे, अक्षर के ज्ञान प्राप्त करेंगे। सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता है कि अच्छे किसान भी बनेंगे, अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे और अच्छे और बुरे के बारे में उनको जानकारी मिल पाएगी। वो समझ पाएंगे कि कोई तो हमें नहीं ठग रहा है, कोई तो हमें लूट नहीं रहा है। तो ये पढ़ लिख करके इंसान ये समझदार होना ये जरूरी होता है। तो इसलिए हमने कहा कि सरकार से जरूर हम सब लोग ये मांग करेंगे कि भाई हमें यहाँ बच्चों के लिए विद्यालय होनी चाहिए। और इस कोल्हान क्षेत्र में वो कोई बहुत दिक्कत नहीं हो सकता है, मैं आगे बताऊंगा। फिर इन्होंने सड़क के बारे में बताया कि किस प्रकार की सड़कों की यहाँ स्थिति, हम लोग भी आ रहे थे तो देख रहे थे। तो सरकार का काम क्या है? सड़क तो कोई प्राइवेट व्यक्ति बना नहीं सकता है, एक आदमी से संभव नहीं है। सड़क को इसको बनाना है, सरकार को बनाना है। सरकार मतलब या तो राज्य सरकार बनाएगी या जिला परिषद भी होता है, जिला के डीडीसी होते हैं, डीसी होते हैं। यानी हमें सड़क बनाना। सड़क क्यों होता है? ताकि हमें आने जाने की सुविधा हो, यानी हम तुरंत यहाँ से चाईबासा जा सके। यहाँ से चाईबासा की कितना हमको लगता है 2-2.5 किलोमीटर या कितना दूरी है यहाँ से? 4 किलोमीटर। कितना गौरव का क्षण है। आज तक हम लोग भारत में जहाज नहीं बनाते थे। भारत भले आजाद हो गया 1947 में, आज 2026 है। लंबा समय होने के बाद भी हम सब लोग बाहर से ही सब कुछ आयात करते थे, बाहर से ही मंगाते थे। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई देश को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। हमारी जो न्यूनतम जरूरतें हैं, जो हम यहाँ कर सकते हैं, वो हम यही पैदा करें, उसको हम यही बना रहे। उसके लिए हमको बाहर से नहीं लाना पड़े। पहले हम लोग मोबाइल भी खरीदते थे तो विदेशी मोबाइल आता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, अब भारत में ही अब मोबाइल भी बन रहा है और भारत के बनाए हुआ मोबाइल ही हम सब लोग खरीद भी रहे हैं और दुनिया के देशों को भी बेच रहे हैं। तो मैंने इसलिए आप सबको कहा कि हमें प्रधानमंत्री की मन की बात को जरूर सुनना। हम सुनेंगे तो कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं सिर्फ जहाज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहूंगा कि हम सब लोग भी कैसे विकास होगा, कैसे तरक्की होगा।
सरकार के जिम्मे जो काम होता है, अभी जैसे बता रहे थे कि यहाँ विद्यालय में कमरा नहीं है, जितने बच्चे हैं इस गाँव में, तो जरूर हम सब लोग भी प्रयास करेंगे कि विद्यालय में बच्चे हैं उस अनुपात में विद्यालय में कमरा होना चाहिए, ताकि बच्चे हर मौसम में बैठ करके अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन ये काम तो सरकार का है, लेकिन जब सरकार विद्यालय भवन बनाएंगे, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने का काम किनका है? हम सब लोगों का है। हम लोग बच्चे को नहीं भेजेंगे, वहां नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चे क्या करेंगे मास्टर? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम सब लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ लिख जाएंगे, अक्षर के ज्ञान प्राप्त करेंगे, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता है कि अच्छे किसान भी बनेंगे, अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, और अच्छे और बुरे के बारे में उनको जानकारी मिल पाएगी, वो समझ पाएंगे कि कोई तो हमें नहीं ठग रहा है, कोई तो हमें लूट नहीं रहा है। तो ये पढ़ लिख करके इंसान ये समझदार होना ये जरूरी होता है। तो इसलिए हमने कहा कि सरकार से जरूर हम सब लोग ये मांग करेंगे कि भाई हमें यहाँ बच्चों के लिए विद्यालय होनी चाहिए, और इस कोल्हान क्षेत्र में वो कोई बहुत दिक्कत नहीं हो सकता है, मैं आगे बताऊंगा। फिर इन्होंने सड़क के बारे में बताया कि किस प्रकार की सड़कों की यहाँ स्थिति, हम लोग भी आ रहे थे तो देख रहे थे। तो सरकार का काम क्या है? सड़क तो कोई प्राइवेट व्यक्ति बना नहीं सकता है, एक आदमी से संभव नहीं है। सड़क को इसको बनाना है, सरकार को बनाना है। सरकार मतलब या तो राज्य सरकार बनाएगी, या जिला परिषद भी होता है, जिला के डीडीसी होते हैं, डीसी होते हैं, यानी हमें सड़क बनाना। सड़क क्यों होता है? ताकि हमें आने जाने की सुविधा हो, यानी हम तुरंत यहाँ से चाईबासा जा सके। यहाँ से चाईबासा की कितना हमको लगता है 2-2.5 किलोमीटर या कितना दूरी है यहाँ से? 4 किलोमीटर। हाँ? 4 किलोमीटर। कितना?